नाम है संपा। हमारा 3 बच्चा है, हम दोनों मियाँ भी है। 20 साल से हम इधर रहते हैं। बारिश में नाली भर जाती, जाम हो जाती, तो अपने आप से करने पड़ती सफाई। पानी क्या, टैंकर बढ़वाओ नहीं तो टोंटी लगवाओ। आई एम अ ट्रेन्ड नर्सरी टीचर, बट अभी मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हूँ। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पहले मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ 6 से 7 साल मुझे स्टार्ट हो गया यहाँ काम करते हुए। एज अ नर्सरी टीचर काम किया, बट उसके बाद कोरोना टाइम में मेरी जॉब चली गई थी, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मुझे सुनील कुमार आलेडिया, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एक्चुअली घर में ही कोरोना टाइम में मास्क वगैरह बना रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये सब महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वैसे तो नाम से ही पता चलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, अपनी मदद खुद करना। तो मैं इसके लिए तैयार हो गई। तो मुझे लगता था कि मैं 25 लोगों को जोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे सर ने बोला कि आप 25 महिलाओं का समूह बनाओ। उस वक्त मुझे बहुत आसान लगा, बहुत ईजी, कि नहीं मैं जाऊँगी और जाते ही हो जाएगा। लेकिन जब मैंने सर्वे शुरू किया, यहाँ आकर मैंने महिलाओं को बताया कि मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ, उसमें आप लोगों को भी काम मिलेगा और साथ साथ मुझे भी काम मिलेगा। अब भी हमारे पास कुछ काम भी नहीं है और यहाँ महिलाएं बहुत खाली बैठी रहती थी कि उनके पास कोई काम नहीं है, घर का काम किया, सो गए। तो उसके बाद जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना तो मुझे मुश्किल हुआ 10 महिलाएं भी जोड़ना, क्योंकि इसमें हमें मासिक बचत भी रखनी थी। वो होता है सब पैसे से ही बचत होती है। तो 100 रुपये की बचत जब मैंने उनको बोला तो उसके लिए वो थोड़ा सा पीछे हट गई कि मैम इस तरह के बहुत लोग आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, हम जुड़े भी हैं और पैसे लेकर के भाग गए हैं। तो मैंने जब उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया कि हम 10 से 12 महिलाएं ग्रुप में जुड़ेंगी और हमारा जो ये ग्रुप है ये डीएम ऑफिस जामनगर हाउस में पोर्टल पर आएगा और हम सरकार के साथ जुड़ जाएंगे। उसमें इन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम अगर हम पैसा लेकर भाग गए तो मैंने उनको बताया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बैंक में एक ग्रुप अकाउंट खुलता है और 10-12 महिलाओं का एक साथ खुलेगा। इसमें 3 मेन मेंबर होंगे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, और आपके ही समुदाय की महिलाएं होंगी। मैं एक नई हूँ या मैं आपका बाहर से हूँ, बट फिर भी मेरा भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैं भी आपके साथ जुड़ूंगी। बट कोषाध्यक्ष जो होगा वो आपके एरिया से ही होगा, मैं तो बाहर से आती हूँ। उसके लिए वो रेडी हो गए। ये जो समूह में जुड़े हो, इसमें हम आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं कि हम सारा घर बैठ के कुछ काम मिले। हम जब ये समूह में जुड़ी थी तो हमें कुछ पता नहीं था। हम सीखना चाहते हैं, हमें ट्रेनिंग भी दे तो हमें वो चीज़ सीख के हम बना सकते हैं। हमें ऐसे चीज़ सीखना चाहिए जो हम घर बैठ के बना भी सकते हैं, हम 2 पैसा कमा भी सकते हैं। मैंने मास्क यहाँ सभी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया कि नहीं इसकी अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप ये बनाना सीखा महिलाओं ने। और जब मुझे कहा कि आप इसको डीएम ऑफिस भेजो जामनगर हाउस में, एक फ़ाइल रेडी करो अपनी, मैंने बनाया। मास्क तो प्लेन रेडी हो गया, बट उनको चाहिए था उसके ऊपर लोगो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उसके लिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि उसमें खर्चा भी आना था और कोरोना टाइम था, तो इतना कुछ था नहीं पास में कि हम उस पर खर्च करें। और उस वक्त जब मैंने पता किया कि मुझे लोगो चाहिए, तो उसका जो अमाउंट था वो 1000 रुपीज़ था। उस वक्त मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था। मैंने जाकर के एनजीओ में सुनील सर से कहा, तो उन्होंने मुझे, एक अविनाश सर है, उन्होंने कहा दीदी अगर आपको काम करना है तो रिस्क लेना होगा। मैंने 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लग रहे थे, बट मैंने प्रिंट कराया और हमारा मास्क प्रिंट हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विद लोगो। उसके बाद फाइल चली गई जनवरी 21 में, लेकिन फिर से कोरोना का कुछ खेल शुरू हो गया और फिर से वो फाइल मेरी बंद हो गई। और अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ने कहा था कि आपको 2000 मास्क का ऑर्डर मिलेगा। फिर ये टाइम आ गया, फिर लगा कि नहीं कुछ नहीं होने वाला और हम शांत हो गए। फिर भी ग्रुप की महिलाएं पूछती रही, मैम ऐसा कुछ होगा, आपको लगता है? मैंने कहा अभी तक तो पॉजिटिव हैं, बट लगता नहीं कि कुछ होगा। उसके बाद जब कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया तो वहाँ पर एक मीटिंग थी डीएम ऑफिस में अगस्त में, तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि आप कोई काम करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो ऐसी बातों बातों में मैंने फ़ोन पर अपने मास्क दिखाए उनको। मास्क जो थे उन्होंने फ़ोन पर ही देखे और उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मैम हमने एसडीएम मैम भी थी वहाँ और डीएम मैम भी थी। उन्होंने उनको मास्क देखे मेरे और कहा कि आप अपनी फ़ाइल भेजो। मैंने कहा मैम मैंने जनवरी में फ़ाइल भेजी थी, अभी तक मुझे तो कोई ऑर्डर नहीं मिला। और उसके बाद जब हमने ये कहकर आए वहाँ,
तो तुरंत मुझे 29 सितंबर 2020 में मुझे मास्क का 2000 मास्क का ऑर्डर मिला। कस्तूरा नाम है मेरा। इस संस्था में जोड़ा इसलिए मुझे कोई जाके बोल रहा था, तो इसमें जो पिछले लॉकडाउन में हमारे घर में बहुत थोड़ा पैसा की तंगी चल रही थी, तो किसी ने बताया था दे ऐसे इसमें जुड़ जा, तेरा मदद हो जाएगा। फिर मैंने इसमें जुड़ गया नीलम मैडम के साथ, तो फिर लोन के लिए अप्लाई भी किया, लोन पास भी हो गया। मैम के साथ मिल के बहुत कुछ पहचान मिला है। यहाँ जो महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, जब भी उनको कोई भी काम बोला जाता है तो वो सबसे पहले टाइमिंग पूछती हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि टाइमिंग की क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ टैंकर आता है, हमें पानी भरने में प्रॉब्लम होती है, आप मीटिंग उस वक्त रखोगे तो कोई नहीं आएगा। तो उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपका जो टैंकर आता है आप उसको बता दीजिए, हम मीटिंग का टाइमिंग कुछ अलग रख लेंगे। बाथरूम एक ही है शौचालय, तो उसमें भी दिक्कत आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम उस साइड को रहते हैं तो इस साइड पे आने में बच्चे थोड़ा डरते हैं, रोड भी है, गाड़ी घोड़ा भी चलते हैं, और पानी तो कभी कभी रोज आता है, कभी तो 2 दिन 3 दिन तक आता ही नहीं है टैंकर। तो पानी की दिक्कत होता है, हमें कहीं जाना आना होता है, अगर मैम के साथ मीटिंग पे भी आना होता है, पहले हमें ये सोचना पड़ता है पहले पानी भर ले, उसके बाद जाएंगे। अगर हम मीटिंग पे आ जाएंगे तो पानी अगर नहीं भर पाया तो उस दिन हमारा मुश्किल हो जाता है घर में। और बाकी इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम्स आती है कि अभी जैसे कि ई श्रम कार्ड्स वगैरह ये सब बने हैं, तो किसी का अकाउंट नहीं है। महिलाओं का यहाँ पर अकाउंट ही नहीं है। जैसे हमने मास्क बनाए थे तो उनमें जो पेमेंट की गई वो हमने इनके हस्बैंड को ही दी, उसके बाद इनका हमने अकाउंट्स खुलवा दिया है। फिर इनको ये होता है कि आपने कुछ बताया नहीं, क्या काम था, कुछ मैम काम दिलाओ। अभी धीरे धीरे हम कर रहे हैं शुरू। सिर्फ इनको यही मोटिवेट करती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर हम आज आगे आए हैं, हमारा ग्रुप बना है, तो हम निकलेंगे आगे और हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा। और हर एक महिला के पास कोई ना कोई एक्टिविटी है। जैसे ये लोग बातें करते हैं, ग्रुप में बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो इनका मैं पिक भी ले लेती हूँ। तो ये सोचते हैं कि ये किस लिए लिया है, कि आपका काम देखेंगे और हो सकता है कि हमें काम मिले जब हम मीडिया में डालेंगे। फ़ोन तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का एक वो है, अगर बनाते हुए देखा तो कई बार हमें बनाने वाले मिलते नहीं हैं कि कोई ये काम कर दे, हाथ का काम बहुत मांगते हैं। तो इनके पास कोई ना कोई, मैं इनको यही बताती हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ है काम, और इनका काम निकालने में बड़ी दिक्कत आती है कि आपके पास है, आप निकालो उस काम को, और ये कोशिश करते हैं। तो वहाँ थोड़ी बहुत इनकी हेल्प करनी पड़ती है। ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारे पास है क्या। जब इनके पास बैठो, बातें करो, निकालो। अब तो काफ़ी चेंज आ गया इन लोगों में। हम इसलिए जुड़े हैं जैसे एक दूसरे के लेडीज़ों को हम साथ दें। हम कुछ घर में बैठे रहते हैं, घर संभालते हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है, तो हम बच्चे भी संभाले और कुछ मैम के जरिए हम कुछ काम भी कर ले। पिछले ऑर्डर मिला था मैम को लॉकडाउन में मास्क बनाने का, फिर कैंटीन का काम मिला था। माय नेम इज संगीता। अभी महीना हुआ, 10-15 दिन हुए, तभी हमने काम करने स्टार्ट किया था। सिलाई का काम मैं करती हूँ, बाहर जितना काम आ जाए तो मैं बाहर का करती हूँ। सरकारी योजना है क्या, हमें तो राशन कार्ड है, डबल राशन मिल रहा है, बस इतना ही मिल रहा है। और कभी इस बार पिछले साल लॉकडाउन में मिला था, मैम ने भी सहायता किया था पिछले बार लॉकडाउन में, अनाज वगैरह दिया था हम लोगों को भी। कर दिया उसका ब्याज कुछ है ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा नहीं, सुनाई में आया 5% या 2% में देना पड़ेगा। जैसे 2 लाख का होगा तो साल भर में 14,000 देना पड़ेगा। तो आप अपना जैसे ही आपका पैसा आ जाता है तो जब भी आप अपना दुकान का काम स्टार्ट कर देंगे? हाँ, दुकान तो है अभी भी थोड़ा बहुत, पर छोटा है, मतलब ठेली पे अभी लगा रहे हैं। हाँ, मैं जाती हूँ, मेरा सास भी बैठते हैं, मेरा हस्बैंड जाता है, मतलब हस्बैंड दो ही काम संभालते हैं, बाहर भी काम करते हैं। फिर जब जैसे टाइम मिल जाता है मेरे सास के पास चला जाता है। मैं भी जाता हूँ कभी कभार, हमेशा नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे को भी लेने जाना पड़ता है स्कूल में। बच्चे को स्कूल लेने जाता हूँ। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, एक है 7 साल का, एक 11 साल का। पास में नहीं, नीला पैलेस के वहाँ पे, सब डिवीजन रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे। जाने में तो दिक्कत होता ही है। जैसे मेरा हस्बैंड अगर काम पे चला गया तो मैं पैदल जाऊँ, या फिर अगर जल्दी जाना पड़ेगा तो ऑटो करके जाना पड़ता है। 50 रुपये 60 रुपये किराया लग जाता है हमें। और जैसे ही कई बार ठेला लगाने वालों को दिक्कत होती है, दुकान वाले भगा देते हैं। हाँ, देता है, ऐसी कोई दिक्कत तो होता है। जैसे अभी हुआ, काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रहे हैं, तो अभी ठेला कभी इधर भगाना पड़ता है, कभी इधर भगाना पड़ता है, कभी उधर। और बोलते हैं तो कह रहा तुम्हें तो हम अभी काम हो जाएगा तो हम बैठा के दुकान दे देंगे तुम्हें बना के। बहुत कुछ सुविधाएं भी मिला है, हमें एक दूसरे के साथ देते हैं। हमें एक बार कैंटीन का काम भी मिला था, उसमें भी हमने करके दिखाया। हमारा क्या कहते हैं, टीम मिलजुल के 20 लेडीज़ थे,
मिलजुल के काम किया है हमने, और आगे हम चाहते हैं हमें और मिले, सुविधाएं मिले। और क्या कहते हैं, और ज़्यादातर मैं बोलता हूँ हम जैसे लेडीज़ों को, औरतों को, जो डरो मत। मैं अगर आज यहाँ तक आ पाई हूँ तो अब भी आ सकते हो, अब भी जुड़ सकते हो इस संस्था के लिए, अब भी जुड़ सकते हो। क्योंकि मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी डरती थी पहले, मुझे कौन, मेरा क्या है, मैं तो कुछ वजूद नहीं है, मैं तो बस बच्चा संभाल रहा हूँ, घर संभाल रहा हूँ, यही है। आप देख रहे हो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती। मेरा हस्बैंड भी साथ दे रहा है, तू जा मीटिंग पे जा, कहीं भी जा, तू भी पहचान बना अपनी। हमारे भविष्य तो जैसे तैसे काट गया, हमारे बच्चे का हमारे हालत में ना आए, इसलिए तो हम बच्चे को पढ़ने के मौका दे रहे हैं, पूरी तरह से मौका दे रहे हैं। बेटा हमारा पढ़, हमारे ज़िंदगी गुजर गया, हम काट लिया हमारे ज़िंदगी कैसे तैसे, तुम्हारा नहीं काटेगा। क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है, अनपढ़ों का कोई ये नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। मतलब अनपढ़ हो गया जैसे अंधा हो गया, ऐसे ही अभी हमें समझ में आ रहा है। तो हमारा तो जैसे हमारे माँ बाप ने करवा दिया, हमारे तो शादी भी बहुत जल्दी हो जाते थे, हमारे तो पढ़ाई तो दूर की बात है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आजकल की पेरेंट्स ये बोलूँगा, दे पढ़ाई में खर्चा करो, दहेज देने में खर्चा मत करो। दहेज देने से अच्छा ऐसे करो दे हमारा बच्चे को हम पढ़ा लिखा के खड़ा कर दे, इस काबिल बना दे, तो वो खुद एक दिन अपना जीवन साथी चुन सके। डरो मत, don't be afraid. With Swadhin, these words were everything that we wanted to say. Swadhin, for some people, it means literacy. For some, financial independence. And some might think of self-determination when they hear this word. We at NEEV, the HRD cell of Hansraj College, have always been curious to understand and interact with people who have an inspiring story. People from whom we can learn in addition to what we are teaching them. With this thought, Swadhin came into existence. As we started discovering the Vivekanand Camp Self-Help Group in Chanakyapuri, we witnessed how minded the resident women were to acquire the skills that we tried to equip them with every time we visited them. Be it a 10-year-old boy or a 60-year-old woman, something they had in common was a will to learn. Our motivation magnified when we witnessed their resilience and fearlessness to take every risk that followed. Just like the word Swadhin has different meanings for different people, stringing them together, NEEV aims to act as the knot tying different people to a common end. That is, a platform to learn. Different faces, different minds with one aim of creating opportunities. That's what we wish to do. That's what makes us NEEV Hansraj.